None can destroy iron, but its own rust can. Likewise, none can destroy a person, but its own mindset can. With this quotation, let's start today's class, and it is दादाजी की कहानी पार्ट 4। आज हम पढ़ेंगे दादाजी की कहानी पार्ट 4 और इसमें हम जानेंगे दादाजी के तीसरे पोते के बारे में और उसका नाम है पास्ट परफेक्ट। तो चलिए जानते हैं इस दादाजी के तीसरे पोते को कहां ढूंढ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं ये तीसरा पोता है, इससे कैसे बातें कर सकते हैं और इनसे बातें करने का क्या तरीका है। चलिए इसको हम जानेंगे। जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और शेयर कर दे हर घर शिक्षा बाय एला चैनल को। तो हर घर शिक्षा बाय एला में आपका वंस अगेन स्वागत है। हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज दादाजी की कहानी पार्ट 4। इसमें हम सीखेंगे तीसरे पोते दादाजी के, उसका नाम है पास्ट परफेक्ट। अगर आपने इससे पहले के दूसरे पोते और पहले पोते के बारे में नहीं जाना है, दादाजी के खानदान के बारे में नहीं जाना है, तो प्लीज इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं ऑलरेडी, वहां से जाके दादाजी के खानदान के बारे में जान लें और इसके पहले दो पोते के बारे में जान लें, तभी आप तीसरे पोते के बारे में समझ पाएंगे। तो चलिए एक कहानी के थ्रू हम आज समझते हैं दादाजी के तीसरे पोते पास्ट परफेक्ट के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसके पोते जो है पास्ट परफेक्ट, इसको कैसे पहचान सकते हैं, इसकी पहचान क्या है। चलिए पहचान जानते हैं। तो इस धरती पर जीवित प्राणी द्वारा की गई हिंदी बातों के अंत में अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे आए, या लिया था, दिया था, गया था आए, तो हम इस लेसन का प्रयोग करते हैं। वंस अगेन, इस धरती पर जीवित प्राणी द्वारा की गई हिंदी बातों के अंत में अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे आए, या लिया था, दिया था, गया था आए आदि आए, अर्थात कार्य पूरी तरह से भूत में हो गया था या हो चुका था, तो हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। मतलब कोई भी काम जो भूतकाल में पूरी तरह से पूर्णतः हो चुका था या हो गया था, ऐसी बातों को करने के लिए हम दादाजी के तीसरे पोते पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ हिंदी एग्जाम्पल्स। जैसे वह स्कूल गया था, मैंने तुम्हें पहले ही सूचित किया था, राहुल ने मेरा पैसा चुराया था, हम लोगों ने अंग्रेजी बोलना सीखा था आदि। मतलब कोई भी काम आप देख रहे हैं इसमें ये सारा काम पास्ट में ही हो चुका था, पहले ही हो चुका था। तो कोई भी काम जो पहले ही हो चुका था या हो गया था, इन बातों को बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट, यानी दादाजी के तीसरे पोते का स्ट्रक्चर। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि दादाजी के पोते से इंग्लिश में बातें करने के लिए उसके क्या फॉर्मूलेज हैं या फिर क्या उनका स्ट्रक्चर्स है। तो देखिए आज हम बता रहे हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण। अगर आप साधारण बातें करेंगे दादाजी के पोते से, जैसे मैंने तुम्हें देखा था, वह स्कूल गई थी, राजू ने फीस सबमिट कर दिया था, हम लोगों ने मम्मी की बात मानी थी, मेरे पापा ने सुबह सुबह पूजा की थी, अर्थात ऐसी कोई साधारण बातें करेंगे तो रूल नंबर 1 अफर्मेटिव का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव में अगर नहीं, इसी बातों में नहीं लग जाता है तो नेगेटिव का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने खाना नहीं खाया था, उसने किताब नहीं चुराई थी, हम लोगों ने झूठ नहीं बोला था, हम लोगों ने गुनाह नहीं किया था, तो उसमें ये रूल नंबर 2 नेगेटिव का प्रयोग होता है। तीसरा इंटरोगेटिव, क्या तुमने मोबाइल छुआ था, क्या तुमने चोरी की थी, क्या तुमने गाना गाया था, क्या तुमने झूठ बोला था, ऐसी बातों को करने के लिए हम इंटरोगेटिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं, इसी में नहीं लगा देंगे। जैसे क्या तुम उसके घर नहीं गए थे, क्या तुमने उससे बात नहीं की थी, क्या तुमने उसके साथ पढ़ाई नहीं की थी, क्या तुम उसके घर पर खाना नहीं पहुंचाए थे, राइट। तो इन सब बातों को करने के लिए हम इंटरोगेटिव नेगेटिव का प्रयोग करते हैं। WH में हम क्या, क्यों, कैसे लगा देते हैं। जैसे तुमने उससे बात क्यों की थी, तुम उसके घर क्यों गए थे, तुम दिल्ली कब गए थे, तुमने उससे कब देखा था, ये सारी बातें करने के लिए WH पॉजिटिव का प्रयोग करते हैं। WH नेगेटिव में नहीं लग जाता है। जैसे
तुमने उसे पैसे क्यों नहीं दिए थे, तुमने उसे क्यों नहीं डांटा था, तुमने उसे एला का यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बताया था, राइट। इन सब बातों को करने के लिए हम WH नेगेटिव का प्रयोग करते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे नोट में, इस लेसन में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम बेसिकली करते हैं ये बताने के लिए कि कार्य पूरी तरह से हो चुका था, हो गया था, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड के साथ प्रयोग करते हैं। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, मतलब काम हो चुका था, हो गया था। चलिए, तो इन सब बातों को करने के लिए जो मैंने स्ट्रक्चर्स रूल लिखाए हैं, इनके रूल के साथ हिंदी एग्जाम्पल और इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाकर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि दादाजी के तीसरे पोते को आप धरती पे कैसे पहचान सकते हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं इन 6 तरीके से कैसे कर सकते हैं। चलिए, हिंदी में हम कुछ एग्जाम्पल्स देकर, यहां देखिए कुछ एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स देकर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेट्स सी। मैंने तुम्हें पार्क में देखा था। ये साधारण बातें हैं, सीधी बातें हैं। इनका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो मैंने तुम्हें पार्क में देखा था, किसने तुम्हें पार्क में देखा था? मैंने, तो मैं पहले आऊंगा। आई के साथ लगेगा हैड, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, तो आई हैड। सी मतलब होता है देखना, थर्ड फॉर्म सीन होता है, तो आई हैड सीन यू। किसे देखा था? तुम्हें, तो आई हैड सीन यू। कहां देखा था? पार्क में, इन पार्क। सो आई हैड सीन यू इन पार्क। ठीक है, यहां पे हम ऐसे बनाएंगे। दूसरा देखते हैं, राहुल ने मुझे डांटा था। किसने तुम्हें डांटा था? राहुल ने, तो राहुल पहले आएगा, राहुल, उसके बाद हैड आएगा। क्यों? क्योंकि डांटा था, पास्ट की बात हो रही है। सो राहुल हैड स्कॉल्ड, मतलब डांटना होता है, ईडी इसमें लगेगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। राहुल हैड स्कॉल्डेड मी। किसे डांटा था? मुझे। सो राहुल हैड स्कॉल्डेड मी, राहुल ने मुझे डांटा था, राइट। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुमने चोर को देखा था? क्या तुमने चोर को देखा था? तो किसकी बात हो रही है? तुमने की। क्या इसमें पहले आ गया है? सवाल कर रहे हैं, तो रूल में देखिए जब सवाल करते हैं तो हैड पहले आ जाता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो क्या तुमने चोर को देखा था? हैड यू सीन थीफ, हैड यू सीन थीफ, क्या तुमने चोर को देखा था? चौथा, क्या वह घर गया था? क्या वह घर गया था? हैड ही गॉन होम, हैड ही गॉन होम। गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है। अब पांचवा देखते हैं, यस, तो मैंने तुम्हें क्यों पैसे दिए थे? व्हाई हैड आई गिवन यू मनी। ठीक है, सो इस माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया आज दादाजी के तीसरे पोते के बारे में, पास्ट परफेक्ट के बारे में। इसका बेसिकली मतलब होता है कि आप धरती पे कोई भी व्यक्ति अगर आपके सामने बोल रहा है हिंदी, उस हिंदी के अंत में अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, दिया था, गया था आ जाए, तो आप समझ जाना कि वो दादाजी का तीसरा पोता है, जिसमें हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बनाते हैं। सिंपल है, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें कहा, मैंने तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया था, तो आई हैड टॉट यू इंग्लिश। वह तुम्हारे घर आया था, तो ही हैड विजिटेड योर हाउस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट दादाजी के पोते के लेसन में पार्ट 4 में आज के लिए बस इतना ही। चलिए, मैं अब आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क बनाने की कोशिश कीजिए। मतलब वंस अगेन, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक पिछले सारे लेसन्स का डाला हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का, वो भी आप देख लें। इनके अलावा इनसे रिलेटेड 20 सेंटेंसेस आप बनाकर हमें कॉपी कर दें, व्हाट्सएप पे हमें कॉपी करें, हमारी टीम उसे चेक कर लेगी और चेक कर आपको राइट डायरेक्शन देगी। मतलब अगर आपका कुछ एरर है तो आपको गाइड करेगी, करेक्ट कैसे करना है वो भी गाइड करेगी। मतलब हर घर शिक्षा बाय एला आपको सिर्फ YouTube पे ही नहीं, बल्कि आपको फिजिकली भी, अगर आप दिल्ली के लोकेशन में है तो नॉर्थ दिल्ली में हमारा खुद का ब्रांच है, एम इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी एला के नाम से, आप वहां भी आ सकते हैं फ्री एजुकेशन लेने, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी नंबर डाला हुआ है। ठीक है, तो चलिए आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आप इसे देखिए और उसे बनाने की कोशिश कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए लिखिए, मैंने तुम्हें रेलवे स्टेशन पर देखा था। मैंने तुम्हें रेलवे स्टेशन पर देखा था। वह आज स्कूल नहीं गई थी। वह आज स्कूल नहीं गई थी। क्या तुम लोगों ने खाना खाया था?
क्या तुम लोगों ने खाना खाया था? क्या उन लोगों ने चोरी नहीं की थी? क्या उन लोगों ने चोरी नहीं की थी? मेरे पापा ने तुम्हें क्यों बुलाया था? मेरे पापा ने तुम्हें क्यों बुलाया था? तुम उसकी शादी में क्यों नहीं गए थे? तुम उसकी शादी में क्यों नहीं गए थे? ये 6 सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाइए, और अगर आप कमेंट सही कर देते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे विश्वास होगा कि यस, आपको दादाजी के तीसरे पोते के बारे में अच्छे से पता चल गया है, और ये टेंस जो सबसे खतरनाक लेसन है ये आसान हो गया है आपके लिए। ठीक है, तो आप इसकी कॉपी कलम की जरूरत नहीं है। कहीं भी आप बैठ रहे हैं, दादाजी के तीसरे पोते के बारे में निकालो, पहले पोते के बारे में निकालो और इमेजिनेशन करो, और इमेजिनेशन करके आप इजिली जो है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेसन में आज के लिए बस इतना ही। आपकी कोई डाउट है, सवाल है, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। एंड हमारा इंस्टाग्राम पेज है एम इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी के नाम से, आप उसे भी जाकर फॉलो कर लें, ताकि इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस टास्क है और नए नए वोकैबुलरीज, इडियम्स, फ्रेजेस वगैरह आपको वहां से मिल जाएंगे। अगर इसका आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो हंटर शिक्षा बाय एला को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आपके जितने भी दोस्त हैं उनमें आप शेयर कीजिए। सब दोस्त मिलकर एक साथ इस वीडियो को देखिए अलग अलग फोन पे, और फिर आपस में प्रैक्टिस कीजिए और खुद का एक इंग्लिश एनवायरनमेंट बना लीजिए। एंड दिस इज हाउ आसानी से आप घर बैठे बैठे आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।